हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज खाना बनने वाला था छोले भटूरे, जैसा कि डिमांड किया था मैं एक ने, लेकिन मैंने नहीं बनाए क्योंकि मैंने भिगोई नहीं, मैं भूल गई भिगोना। तो फिर मैंने बना दी पालक पनीर की सब्ज़ी और छोले। अभी मैं फिर भिगो देती हूँ छोले, नहीं तो फिर मैं शाम को भी नहीं बना पाऊँगी। अभी आपको बाद में मिलती हूँ, पहले छोले भिगो के आती हूँ। पुच्चू के आते ही मैंने सेकी गरम गरम रोटियां और उसके बाद मैंने उसको दिया खाना। नॉर्मली प्रसाद लगा के मैं सबसे पहले खाना उसी को ही देती हूँ, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि वो बहुत टाइम भी लगाता है खाने में, तो मुझे लगता है कि वो पहले फ्री हो जाए। अब इस वक्त 3:30 बज गए थे और इनकी कॉल ही नहीं ख़त्म हुई और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, इनको भी लग रही होगी। बट उसके बाद ये 3:30 पौने 4 बजे फ्री होकर कैसा आए। लगा? अच्छी लगी? कोई एक नंबर। पालक पनीर में वैसे खाता नहीं, अच्छा, बट जैसे तुम बनाती हो वो अच्छी लगती है। पालक पनीर नहीं तो सौंधी सौंधी सी बनती है जनरली, और तुम्हारे में टेस्ट अच्छा आता है। मैं बहुत ज़्यादा खदकाती हूँ पालक पनीर को, क्योंकि पुच्चू भी नहीं खाता अगर मैं खदकाऊँ नहीं तो। बढ़िया। पालक का जो खसखसाहट पर है ना, वो बिल्कुल चला जाता है ज़्यादा खदकाने से। गाइस, मेरी मेहनत सफल हुई, पालक पनीर अच्छी बनी। आज शाम को छोले भटूरे बनाएंगे, वो देखते हैं कैसे बनते हैं। पुच्चू को ट्यूशन छोड़ के हम निकल गए थे मार्केट की तरफ, क्योंकि मैं इनको कुछ चीज़ें खरीदनी थी, शूज़ खरीदने थे, बैग खरीदना था। तो वो बाटा पर आए सबसे पहले। ऐसे लोफर भी ले सकते हो, ये देखो, ये वाला जैसे कूल लग रहा है ना। अभी मैं दुबई जाने वाले हैं, तो वहाँ पे जो इनका मेन ऑफिस है, वहाँ पे पूरा फॉर्मल तरीके से ही जाना होता है इनको। उसके लिए इनने कुछ शर्टें भी बनवाई थी और शूज़ भी ये उसी तरीके से फॉर्मल लेना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वही कल्चर होगा। ऑफिसेज़ में तो होता ही है कॉर्पोरेट कल्चर, तो अच्छे से ही जाना होता है, तो उसकी प्रिपरेशन ही कर रहे थे। ये वाला ना, हाँ अच्छे लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। वो वहाँ बिल्कुल बेसिक प्लेन है ये वाला। ये देखो, ये देखो, ये 10 नंबर ही है ना आपके, देखो। मैंने निकाले थे इनके लिए लोफ़र, बट इनको अच्छा नहीं लगा, वो लोफ़र का फिट कंफर्ट नहीं लगा, क्योंकि अभी स्केचर्स पहन रहे हैं, उस हिसाब से ये थोड़ी हाई हील पहन रहे हैं। स्केचर्स की हील हाई होती है, तो लोफ़र तो बिल्कुल ही डाउन हील थे, तो इनको अच्छे नहीं लगे। उसके बाद इनने ये भयंकरी बाबा आदम वाले बाटा के फॉर्मल शूज़ पहने, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद है। जब मैंने सेल की तरफ देखा तो ये बड़े स्मार्ट से पिंक और ब्लैक मुझे स्पोर्ट्स शूज़ या स्नीकर्स क्या बोलते हैं इनको, ये दिखे, और सेल में भी थे और अच्छे भी थे, अच्छे लग रहे थे, बहुत कंफर्टेबल। मैं इनको भी बहुत पसंद है और वो सजेस्ट कर रहा था कि मुझे ले लेने चाहिए, बट ये आफ्टर डिस्काउंट भी 1800 के पड़ रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिए, लेकिन थे बहुत शानदार, मज़ा आ गया था पहन के। इसमें ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं होगा इसमें। नहीं नहीं, ब्लैक अच्छा लग रहा है। ये देखो, अब जो मैंने शूज़ पहना है उनको वो ही पसंद आया था, और ये लेस वाले भी पसंद आए थे ज़्यादा, बट लेस उनको बांधने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, वो ऐसे ही बिना लेस वाले शूज़ ज़्यादा पहनते हैं, तो उनको यही पसंद आए और यही हमने फिर फाइनल कर दिए थे। इसके बाद हमने लिया था एक लैपटॉप बैग, वो भी हमने बाटा से ही लिया था। ये 2 सामान हम लेने आए थे और हमने लिया था, और भी सामान हमें शॉपिंग करनी थी, लेकिन पुच्चू का ट्यूशन ख़त्म होने वाला था, ऑलमोस्ट 6:15 बज चुके थे, तो हमें लौट के घर जाना था वापस। तो आज डिनर में मैंने फॉर अ चेंज वो पंजाबी छोले बनाए थे, वो जो डार्क कलर के होते हैं, स्पाइसी से होते हैं। मैंने इस बार देसी छोले नहीं बनाए थे, और पुलाव में भी मैंने काजू और पनीर वगैरह सब डाला हुआ था। हम जब बाज़ार से घर पर आए तो एक कांड हो चुका था। मैं कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी-सी अपनी विंडो ओपन करके गई थी, जहाँ पर पिजन नेट नहीं लगी है। तो मुझे लगा कपड़े सूख जाएँगे, लेकिन जब मैं लौट कर आई और मैंने ताला खोला, तो मेरे बेडरूम में 2 कबूतर थे भई, बड़े-बड़े 2 कबूतर, वो भी मेरे साइड वाले रूम से बेडरूम में आ चुके थे, और वो फड़फड़ फड़फड़ कर रहे थे, तो मैं एकदम से निकल के बाहर आ गई। फिर मैंने गार्ड को कॉल किया, मैं इनको बुलाया, हम दोनों ने उन दोनों ने ही रेस्क्यू किया। मैं तो बिल्कुल ही चली गई थी पुच्चू के, मैं तो नीचे जो ट्यूशन पढ़ाती हैं पुच्चू को, मैम उनके घर पे जाके बैठ गई थी, मैं और पुच्चू दोनों। और जो वो होते हैं गार्ड होते हैं, वो उनको पकड़ के लेके गए, लेकिन उन कबूतरों ने गंदगी कर दी थी पूरे घर में ना, छोटे-छोटे उनके फर आ गए थे। तो मैं उन फर को साफ करने के लिए, सामान हटाने के लिए मैं झुकी थी, तभी पुच्चू ने मेरे साथ एक ऐसा कांड किया कि मैं मरते-मरते बची गाइज़, हेमरेज होते-होते बच गया मुझे, और बहुत बुरी हालत हो गई। वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी।
यहाँ जो मैं बताने वाली हूँ वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था माइक की वजह से। एक्चुअली हुआ ये कि पुच्चू लेटा हुआ था उल्टा और मैं कुछ सामान उठा रही थी ज़मीन पे से, उसी का एक नेकर पड़ा था वो उठा रही थी। जैसे ही मैं नीचे झुकी पुच्चू ने बहुत ही तेज़ लात मारी, तो उसकी जो वो हील पोर्शन होता है पैरों का वो मेरी यहाँ पर कनपट्टी पर कान के ऊपर लगा और मैं एकदम फेंट हो गई थी, ब्लैक आउट हो चुका था मेरे को। मतलब मैं बहुत देर तक तो समझ ही नहीं पाई हुआ क्या। और मेरे लेफ़्ट में लगा था, लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरा हेड पेन कर रहा था, जैसे वो जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो पूरा पेन कर रहा था, हिल गया था पूरा बुरी तरीके से। उसके बाद सिकाई-विकाई करी हम लोगों ने, तब भी नॉर्मल नहीं हुआ। मुझे पलक झपकने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे इधर-उधर देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को अचानक से बैठे-बैठे वॉमिट सी फ़ील होने लग गई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो और थोड़ा-सा तेज़ मार देता गाइस तो मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाता, पता नहीं मैं मर जाती, क्या होता। और वो बहुत ही भयंकर उसका जो लात लगी थी, वो उसके सदमे से मैं निकल ही नहीं पा रही थी। बट मुझे खाना-पीना भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि ऐसे बैठने से तो कुछ चलेगा नहीं, ऐसा करते हैं कुछ करते हैं। तो मैं उठी और मैंने कुछ टाइट-टाइट चीज़ें खाई ताकि मैं इधर की अपनी एक्सरसाइज़ कर सकूँ। और जैसे मैंने बादाम खाया और मैंने टाइट वाले चिप्स खाए, तो उससे थोड़ी-सी लिटिल एक्सरसाइज़ हुई मेरे यहाँ पे कनपटी की खाने की वजह से। लेकिन मैं बिल्कुल कंप्लीटली सही नहीं थी, बट मुझे खाना बनाना था। तो मैंने अपने दर्द को इग्नोर किया और मैं कंटिन्यू करने लगी। मैंने भटूरे के जो आटा होता है मैदा में केवल नमक और इनो डाला था और उससे वो सारे भटूरे खूब फूल रहे थे। आप क्या-क्या डालते हैं और कैसे किस तरीके से भटूरे बना सकते हैं मुझे ज़रूर बताना। ये थी मेरी शाम की दावत, राइस, भटूरे, छोले, मिर्ची और नींबू, अचार। ये थी मथुरा की सोन पापड़ी जो कि मैंने मयंक से मथुरा से ही मंगाई थी और हमने इसके साथ अपने डे का एंड किया। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नए दिन, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।